भारत में ऐसा लाखों बच्चे सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं सरकारी नौकरी पाने की, माता पिता के नाम को रोशन करने की। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सपना होता है खाकी वर्दी पहनने का, खाकी वर्दी पहन के माता पिता के नाम को रोशन करने का, अपने करियर को बड़े सेट करने का। कुछ लोग पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। आज बात करूंगा आपसे कैसे आप पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर बन सकते हो, पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और आगे चल के अपने करियर को बढ़िया सेट भी कर सकते हो। कौन सा एग्जाम देना होगा, एग्जाम में क्या क्या आएगा, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी बातें करूंगा वीडियो के अंदर और एंड में ये बताऊंगा कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम बात करेंगे कैसे आप इंडिया के अंदर इंस्पेक्टर बन सकते हो, पुलिस फोर्स को ज्वाइन करके एज एन इंस्पेक्टर ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां हम बात करने वाले भारत में इंस्पेक्टर बनने का प्रोसेस क्या होता है। इंस्पेक्टर के लिए कोई भी डायरेक्ट एग्जाम नहीं कराया जाता, पहली बात तो ये जरूरी है। तो सर कैसे फिर भर्ती मिलेगी? हर साल एसएससी के द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सीपीओ का एग्जाम कराया जाता है। हर साल 3 से लेकर 4,000 तक वैकेंसी निकलती है। आप एसएससी के सीपीओ के एग्जाम दे सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है तो आप इसका एग्जाम दे सकते हो। अगर आप एससी एसटी से हो 5 साल की छूट मिल जाएगी, ओबीसी से हो तो 3 साल की छूट मिल जाएगी। एसएससी सीपीओ को पास करके आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। एसआई सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में और एसएसबी में आपको सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिल जाएगा अगर आप सीपीओ पास कर लेते हो। तो अगर आप एक बार एसआई बन जाते हो, सब इंस्पेक्टर बन जाते हो, फिर उसके बाद 7 से लेकर 12 साल का पीरियड रहेगा, आपको प्रमोशन के साथ इंस्पेक्टर बनने का मौका मिल जाएगा। ये तो रहा इंस्पेक्टर बनने का प्रोसेस। लेकिन सीपीओ के एग्जाम में क्या क्या आता है? अगर मैं सीपीओ की बात करता हूं तो सीपीओ के एग्जाम में आपके 3 लेवल होंगे। पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका फिर से एक और ऑनलाइन टेस्ट होगा। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट 1 पास कर लिया, फिजिकल टेस्ट पास कर लिए, फिर आपने एक और सेकंड नंबर का ऑनलाइन टेस्ट पास कर लिया तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप सब कुछ पास कर लोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी और आप बन जाओगे सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद यानी कि एसआई बनने के बाद लगातार बढ़िया काम करते रहना, 7 से लेकर 12 साल के अंदर आपको इंस्पेक्टर का प्रमोशन मिल जाएगा। सर अगर मैं सीपीओ देकर एसआई बन जाऊंगा तो मेरी सैलरी कितनी होगी? अगर आप सीपीओ एग्जाम पास करके एसआई बन जाते हो तो आपको स्टार्टिंग के अंदर सैलरी मिल जाएगी 50 से लेकर 60,000 के बीच में, जो भी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। जैसे ही 8th पे कमीशन लग जाएगी, 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी आनी चालू हो जाएगी। तो आपकी यही सैलरी हो जाएगी 80 से लेकर 85,000 रुपए के बीच में। बाकी डिपेंड करता है कि सरकार क्या डिसाइड करती है। अगर आपका सपना है इंस्पेक्टर बनना तो सीपीओ का एग्जाम दो। 25 साल से उम्र कम है तो एग्जाम दे सकते हो। एससी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट। लेकिन आप सीपीओ देके बनोगे सब इंस्पेक्टर, आपको अच्छा काम करना होगा, प्रमोशन लेके आप इंस्पेक्टर बन सकते हो। अगर आपका सपना